अब साधारण मानक पासे की तो हमें पता है कि जस्ट पहले वाले वीडियो देखे। मानक पासे में देखो साधारण भाषा है हमारा, तो साधारण भाषा में क्या है। अब साधारण भाषा में क्या होता है कि दो नियम में चलते हैं। एक होता है साधारण, जब फर्स्ट में नोट है जब दो पासे दे रखे हो, कितने पासे दे रखे हो, दो पासे दे रखे हो और दोनों दे रखे हो और दोनों पासों में दो दो सतह समान हो। कितनी सतह समान हो, दो दो सतह समान हो। तो समान सतह से समान सतह आपस में कट जाती हैं। जो भी समान सतह दोनों होंगी वो क्या कॉमन, जिसका हम बोल सकते हैं कॉमन सतह क्या हो जाएंगी, आपस में कट जाएंगी। शेष सतह विपरीत हो जाती हैं। जो शेष बचेगी वो सतह क्या हो जाएगी, आपस में विपरीत हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल के रूप में, जब हमें परिभाषा के अनुसार पता चल रहा है, जब दो पासे दे रखे हो, दो पासे दे रखे हैं, फर्स्ट पासा और ये सेकंड पासा, ठीक। जब दो पासे दे रखे हो, दोनों पासों में कितनी सतह, दो दो सतह, कितनी सतह समान बताई है, दो दो सतह समान हो। दो दो सतह समान हो तो समान सतह आपस में कट जाती हैं। समान सतह आपस में कट जाएंगी और शेष बची सतह क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। तो समान सतह कौन सी है, अब चेक देखो यहाँ पर एक क्या है, 6। अब इसका कहने का मतलब इसमें 6 है क्या, इस सतह में, हाँ सर इस डाइस में भी 6 है। एक एक सतह कॉमन हो गई। अब आगे देखो कि 2, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसका भी 2 और इसका भी 2, दो दो सतह समान है। इसमें 6 और 2, 6 और 2 कॉमन है, तो 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब इस पासे में क्या बच गया, 4, इसमें क्या बच गया, 5, तो 4 का विपरीत क्या हो गया, 5। अब देखो वापस देखते हैं कि जब दो पासे दे रखे हो और दोनों पासों में दो दो सतह समान हो, दो दो सतह समान हो, तो समान सतह आपस में कट जाती है और शेष बची सतह क्या हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। इसी तरह जैसे उदाहरण लिया हमने, तो फर्स्ट उदाहरण था कि 6 और 2, दो डाइस दे रखे हैं, दो पासे दे रखे हैं, दोनों में 6 और 2, 6 2 6 2 दोनों संख्याएं कॉमन हैं, तो समान सतह कट गई, 6 2 6 2 कट गया। अब बच गया कौन, इस डाइस में फर्स्ट पासे में कौन सा बच गया, 4, सेकंड पासे में कौन सा बच गया, 5, तो 4 का विपरीत कौन हो गया, 5। जैसे इसी तरह उदाहरण होता यदि इसमें पासे में दूसरा उदाहरण होता कि दिए गए निम्न पासों में, दिए गए दो पासे दे रखे हैं, इनमें से निम्न पासों में से, ये लो परिभाषा के अनुसार पासा क्या होता है, जब किसी घन या घनाभ पर कुछ अंक या कुछ निर्मित कर दिया जाए, अंक या चिन्ह अंकित कर दिया जाए, तो उसी आकृति को क्या कहा जाएगा, डाइस या पासा कहा जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो, जब दो पासे दे रखे हो, हमने फर्स्ट वाले में देखा दो पासे दे रखे हो और दोनों पासों में दो दो सतह समान हो, कितनी सतह समान हो, दो दो सतह समान हो, तो समान सतह से घड़ी समान सतह क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी और शेष बची फलकी क्या हो जाएंगी, विपरीत। हमने एग्जाम्पल लिया दूसरा, एग्जाम्पल दूसरा। अब एग्जाम्पल दूसरे में देखो कि एक एक्स और वाई, अब एक्स वाई एम, एक सतह में अधिकतम कितनी सतह देख सकते हैं हम, 3 सतह देख सकते हैं, तो एक्स और वाई 3 सतह दिखाई दे रही हैं। तो अब इसमें दूसरा डाइस है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसमें क्या है, एक्स वाई जेड। अब देखो इसमें एक्स वाई दोनों में एक्स वाई कॉमन है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा। अब बच गया कौन, इस फर्स्ट पासे में कौन बच गया, एम, सेकंड पासे में कौन बच गया, जेड। तो एम का विपरीत कौन हो गया, जेड, एम का विपरीत जेड। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जेड। आपको कौन सा जाएगा कि दिए गए पासों में, निम्न पासों में एम का विपरीत क्या होगा या फिर जेड का विपरीत क्या होगा। तो जेड का विपरीत क्या होगा, एम, और एम का विपरीत क्या होगा, जेड। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमारा अगले नियम के अनुसार देखो, नोट सेकंड के अनुसार देखो, जब दो पासे दे रखे हो, जब दो पासे दे रखे हो तो दोनों पासों में एक एक सतह समान हो, एक एक सतह समान हो, तो समान सतह से घड़ी की दिशा में आगे बढ़ते हैं। समान सतह से क्या करता है, घड़ी की दिशा में आगे बढ़ते हैं। घड़ी की दिशा में अब देखो, जब दो पासे दे रखे हो, पहला देखो
यहाँ पर एग्जाम्पल के अनुसार देखो, एक बार वापस परिभाषा को देखो, जब दो पासे दे रखे हो, दोनों पासों में एक एक सतह समान हो, एक एक सतह समान हो, एक सतह दोनों पासों में क्या हो, एक सतह समान हो, तो समान सतह से क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में आगे बढ़ते हैं, समान सतह से घड़ी की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो शेष बचे ये देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखो, ये एक बार एग्जाम्पल से समझे। अब जब दो पासे देखो, पासा ये फर्स्ट है और ये पासा सेकंड, ठीक है। अब दो पासे दे रखे हैं, दोनों पासों में एक एक सतह। अब इनमें देखो सतह कौन सी कॉमन है, सर कॉमन क्या आ रहा है इसका, 2, इसका भी क्या है 2, ये पासा फर्स्ट का है, ये पासा सेकंड का, दोनों में दो दो कॉमन ले लिए। अब क्या बता रखा है, दोनों पासों में एक एक सतह है, एक एक सतह ही कॉमन है, दो दो। अब इससे क्या करेंगे, तो समान सतह से घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में ये फर्स्ट पासे में घड़ी की दिशा में पहले चलेंगे, कौन आ जाएगा, पहले 5 रख दिया 5। उसके बाद में यहाँ से घड़ी की दिशा में पहले कौन आएगा, 4 रख दिए यहाँ पर 4, ठीक है। फर्स्ट पासे की बात खत्म, सेकंड पासे पे चलते हैं। सेकंड पासे में दो कॉमन कहाँ पर है, यहाँ पर से लिया था, यहाँ से घड़ी की दिशा कौन सी होती है, ये तो होती है, तो पहले कौन आएगा 6, यहाँ से फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे आगे, तो 6 के बाद में कौन आएगा 1। अब देखो 4 का विपरीत क्या हो गया 1, 5 का विपरीत क्या हो गया 6, अब 6 का विपरीत क्या होगा 5 होगा, 1 का विपरीत क्या होगा 4। देखो वापस देखते हैं हम, यहाँ पर जब दो पासे दे रखे हैं, दोनों पासों में एक एक सतह समान हो, कितने सतह समान हो, एक एक सतह समान हो, तो समान सतह से घड़ी की दिशा में आगे बढ़ते हैं, समान सतह से घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दो दो कॉमन है, दोनों में सतह में एक एक सतह ही कॉमन है, दोनों पासों में दो दो कॉमन लिया, घड़ी की दिशा में आगे बढ़े, पहले कौन आया 5, उसके बाद में 4, 5 और 4, यहाँ से घड़ी की दिशा में चले, पहले कौन आया 6, उसके बाद में 1, तो 4 का विपरीत क्या हो गया 1, 5 का विपरीत क्या हो गया 6। अब यदि यहाँ पर पहुँचता 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत सतह कौन सी होगी, 2 के विपरीत। अब देखो यहाँ पर काउंटिंग नंबर देखो, 1 2 4 5 6, कौन सा अंक छूट रहा है, 3 नंबर छूट रहा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 का विपरीत 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो वापस कि यहाँ पर 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, यहाँ पर हमने दिखाई कौन कौन सी सतह दिखाई दे रही है, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, 3 नंबर कहाँ पर गई, नहीं दिखाई दे रही, तो कहने का मतलब 2 का विपरीत कौन सी होगा 3, जो नहीं दिखाई दे रही 1 से, क्योंकि कितनी फलक होती है, पासे में 6 फलक होती है, इस कारण 6 सतह होती हैं, तो यहाँ पर कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रही, 3 नंबर वाली सतह नहीं दिखाई दे रही है, 2 का विपरीत क्या होगा 3 होगा। इसी तरह एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसमें देखो, इसमें कॉमन कौन कौन है, अब इनमें देखो यहाँ पर 3 कॉमन है क्या, नहीं है, 2 कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन कौन 5 कॉमन है, 5 कॉमन लिया, ये पासा नंबर फर्स्ट और ये पासा सेकंड। अब 5 कॉमन ले लिया इसमें, पासा फर्स्ट में और ये पासा सेकंड में, 5 कॉमन लिया। अब कॉमन 5 वाला कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे, पहले कौन आएगा 2 आएगा, उसके बाद में आगे चलेंगे उसके बाद में कौन आएगा 3। अब देखो ये पासे फर्स्ट की बात हो गई, पासा सेकंड में चले, कॉमन क्या लिया था हमने 5, कहाँ पर है यहाँ से पर, यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे, पहले कौन आएगा 4 के बाद में कौन आएगा 6, तो 3 का विपरीत कौन हो गया 6, 2 का विपरीत कौन हो गया 4, 3 का विपरीत 6 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत कौन 2। अब यहाँ पर पहुँच लेता 2, 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, किसका विपरीत पहुँच रहा है 5 का विपरीत पहुँच रहा है, 5 का विपरीत पहुँच रहा है, तो 5 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर देखो 2 3 4 5 6, कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा हमें, 1 नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो 5 का विपरीत क्या होगा 1, यहाँ पर 1 का विपरीत क्या हो गया 5 का विपरीत 1 हो गया। अब देखो हम दे देंगे, जब 4 या 5 डायग्राम दे देंगे, 4 या 5 पासे दे देंगे, उनमें से हमको किसी का भी विपरीत पूछ लेगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, तो इसी तरह आगे करेंगे हम। देखते हैं आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पासों में 3 का विपरीत अंक क्या होगा। जब 2 पासों की बात कर रहे हैं तो 3 पासों के लिए, तो यहाँ पर 4 पासे दे रखे हैं, निम्न पासों में 3 का विपरीत अंक कौन सा होगा। अब पासे दे रखे हो 4, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न पासों में 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा। सर आपने तो 2 का बताया था, अब 2 ही